आपके एनसीईआरटी में है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, कहीं लिखा होगा कहीं पे, क्या है 6 पॉइंट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। मैं बात करना चाहूँगा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। हाँ, इसमें अलग अलग थ्योरी लिखी हुई है। हाँ देखिए बेटा, इसमें अलग अलग थ्योरी लिखी हुई है। और थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, एक तरफ कोई पौधा दिखा दिया है, एक तरफ वो बटरफ्लाइज है, एक तरफ ये जिराफ है। कौन सी कहानी है सर ये? बेटा कहानी सुन। इस बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में 3 कहानियां हैं, इसमें 3 स्टोरीज है। पहली स्टोरी लेमैर्किज्म, दूसरी स्टोरी डार्विन थ्योरी, तीसरी थ्योरी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ डी वेरीज। हेडलाइन लिखो, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन लिखो। लिख भाई, लिख। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हैज 3 theories, 3 theories। Evolution has 3, biological evolution has 3 theories. 1, theory of Lamarck, second Darwinian theory, third mutation theory। तो 3 theories है सर इन केस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, तो कितनी थेरीज है बेटा? रिपीट कर, 3 थेरी। कौन कौन सी? थ्योरी ऑफ लेमार्क, डार्विनियन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ डी वेरीज। डी वेराइज साइंटिस्ट का नाम है। डी वेराइज कौन है सर? साइंटिस्ट का नाम है। ये महान साइंटिस्ट थे लेमार्क, ये डार्विन जी थे, पता है इनका नाम, और ये डी वेराइज। 3 अलग अलग साइंटिस्ट। तो फर्स्ट थ्योरी जो है वो है लेमार्क थ्योरी। तो लिखिए हेडलाइन, लेमैर्किज्म। हेडलाइन लिख बेटा, लेमैर्किज्म। ठीक है, फर्स्ट थ्योरी क्या लिखी तूने? लेमैर्किज्म। उसके बाद में ये ब्रैकेट में लिख, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लिख इतना सिर्फ, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। हो गया? हाँ, लेमैर्किज्म थ्योरी का नाम है, लेमैर्किज्म थ्योरी का नाम है। अब लिख ये थ्योरी किसने लिखी थी? ये साइंटिस्ट ने लिखी थी। साइंटिस्ट का नाम क्या है? लेमार्क। लिख, इट इज प्रपोज बाय लेमार्क। थ्योरी प्रपोज बाय लेमार्क।
इस थ्योरी में एक कहानी है, उस कहानी में आता है जिराफ और ये स्नेक। जिराफ और ये स्नेक। पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, लेमैर्किज्म क्या थ्योरी है, उसमें क्या उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला है अगर आप किसी ऑर्गन का यूज़ करते हो या नहीं करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो ऑर्गन रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे ये सांप, इसको लेग्स हैं, इसको पैर हैं, लेकिन ये पैरों का यूज़ नहीं करता था। देखो कहानी क्या थी, सांप को पैर थे, ये देख पैर चिपकली की तरह, लेकिन वो पैरों का यूज़ नहीं करता था। नॉट यूजिंग ऑर्गन, पैरों का यूज़ नहीं करता था, तो धीरे धीरे एक पैर ही नष्ट हो गए उसके। अभी आपको सांप को पैर दिखते क्या? क्योंकि वो नष्ट हो गए। ऑर्गन का यूज़ ना करने से वो नष्ट होता है, इनका बोलना था। समझ में आया मैंने क्या बोला? ऑर्गन का यूज़ ना करने से वो डिस्ट्रॉय हो गया, पैरों का यूज़ हुआ नहीं तो वो डिस्ट्रॉय हुआ, ऐसा इन्होंने बोला, हमने नहीं बोला। समझ में आया? हाँ, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, किन्होंने बोला? लेमार्क जी ने बोला। दूसरा, गर्दन ऑफ जिराफ। जिराफ पहले छोटा था और गर्दन भी छोटी थी, रोज़ प्रैक्टिस करता था, जैसे आप लंबे होने की प्रैक्टिस करते हो, लटकते हो, है ना, साइकिलिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, दिन भर लटकते रहते हो हाइट बढ़ने के लिए। वैसा ये जिराफ जो है गर्दन को लटकाता था, सर मतलब गर्दन की प्रैक्टिस करता था, ऐसे गर्दन लॉन्ग करता था पेड़ खाने के लिए, ये बड़ी ब्रांच। तो हमेशा ऑर्गन का यूज़ करता था, हमेशा गर्दन का यूज़ करता था। एक समय ऐसे आया क्योंकि गर्दन पे असर हुआ और उसकी गर्दन लंबी हो गई, गर्दन लंबी हो गई, मतलब ऑर्गन का रोज़ रोज़ यूज़ होता था तो उसकी गर्दन लंबी हो गई। आपको समझ में आया क्या बात कर रहा हूँ मैं? और जैसे इसकी गर्दन लंबी हो गई तो इसके बच्चे जितने बने उनकी भी गर्दन लंबी थी। दैट इज़ कॉल्ड एज इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ऐसा एक कंसेप्ट है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जैसे ये देख, ये जिराफ जो है गर्दन पहले छोटी है, बहुत मेहनत किया इसने अपने जीवन में, अपनी गर्दन लंबी कर दी। अब ये जिराफ की गर्दन कैसी हो गई? लंबी हो गई। अब इसके जो बच्चे हैं वो भी कौन से बनेंगे? लंबी गर्दन वाले बनेंगे। अब इसके अगर बच्चे बनेंगे लंबी गर्दन वाले तो कैरेक्टर का नाम क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब इसने जीवन में जो प्राप्त किया, इसने जीवन में क्या प्राप्त किया? लंबी गर्दन, और उसके बच्चों में आ जाएगा। समझ में आया? आपको नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना? था ही ऐसा कुछ ज़्यादा। अब ये लिखा तो लेमार्क जी ने, है ना? हाँ, तो लोगों को ये झूठ लगने लगा, ये क्या बकवास कर रहे हैं। तो बेटा लेमार्क का कंसेप्ट ही ऐसा है, क्या करें अभी? तो एक काम करो, लिखे कुछ थ्योरीज, उन क्या क्या बोला था उन्होंने, लिख बेटा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ लेमार्किज्म, बेसिक कंसेप्ट ऑफ लेमार्किज्म लिख। बेसिक कंसेप्ट ऑफ लेमार्किज्म। पहला लिख, इंटरनल वाइटल फोर्सेस, इंटरनल वाइटल फोर्सेस। इंटरनल वाइटल फोर्सेस। दूसरा लिख, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तीसरा लिख, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। और चौथा लिख, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर।
सर आपने क्या लिख के दिया हमें? बेटा मैंने आपको ये कुछ चीज़ें लिख के दी जिनका असर हम पे होता है, ऐसा लेमार्क का बोलना था। लेमार्क का बोलना ये था इवोल्यूशन का मतलब चेंजेस। तो हमारे अंदर चेंजेस कब करवाते हैं? क्यों? हमारे अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। तो पहली चीज़ हमारे अंदर क्या हुई? सम वाइटल फोर्सेस। हमारे अंदर कुछ ऐसे फोर्सेस बने जिसकी वजह से हमने शरीर को चेंज किया। तो पहला है वाइटल फोर्सेस जो अंदर से आते हैं, जिनकी वजह से हमने खुद में चेंजेस लाया। दूसरा इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। मेरे ख्याल से ये इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट सही हो सकता है, क्योंकि इवोल्यूशन पे काय का असर हो सकता है? हो सकता है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे रेगिस्तान में एनवायरनमेंट अलग है, तो उनके एनिमल ने, प्लांट ने उस तरह उनको बनाया। इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट हो सकता है। तो इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट हम सही मानते हैं, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट का असर होगा इवोल्यूशन पे। लेकिन अगर आप बोलेंगे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, तो ये कुछ अलग ही जा रहा है। जैसे ये सांप पैरों का यूज़ कर रहा था क्या? नहीं, तो उसके पैर क्या हो गए? गायब हो गए। शायद से ऐसा ये लॉजिकल मतलब इलॉजिकल बात हो रही है। ये भाई साहब गर्दन का यूज़ कर रहे थे, गर्दन लंबी हो गई। दैट इज़ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। और लास्ट क्या बोला मैंने? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर तूने जीवन में अपनाया वो तेरे बच्चों में आ जाएगा। ये तो ऐसी बात हो गई, तू क्लास में फर्स्ट एंटर से लास्ट तक टॉपर ही टॉपर रहा, मतलब तेरा दिमाग काफ़ी विकसित हो चुका है, टॉपर हमेशा रह गया। तेरे बच्चे भी टॉपर बनेंगे क्या? हाँ ऐसा नहीं ना, नॉट कंपल्सरी कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी आईएएस का बच्चा आईएएस ही बनेगा, वो डिपेंड ऑन फैक्टर। लेकिन ऐसा जेनेटिकली नहीं है कि वो बनेगा ऐसे ही, ऐसा नहीं है जेनेटिकली। मेहनत से बन जाएगा लेकिन जेनेटिकली नहीं ना, ठीक है बेटा। हाँ, तो इवन तो जिराफ के पैर उन्होंने शो नहीं किया, जिराफ के पैर भी लंबे बने, ऐसा भी उनका बोलना था। तो ये कुछ बातें थी लेमार्किज्म की जो थोड़ी आउट ऑफ दिमाग थी, समझ में नहीं आ रही थी साइंटिस्ट को। तो पता है इनके ऊपर एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसा हो सकता है क्या सही में कि जीवन में जो कैरेक्टर हमने अपनाया वो बच्चों में आ सकता है। तो जैसे एग्जांपल किसी ने ना, अगर सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अगर किसी का स्किन सांवला है, उसने फेविकॉल नहीं, फेयर एंड लवली लगा लगा के त्वचा को गोरा किया, क्या सेम कैरेक्टर बच्चों में आएंगे? क्या उसके, अरे उसके डीएनए में वो चीज़ है ना। अगर किसी की जेनेटिकली हाइट कम है, उसने लेकिन बोर्नविटा खा के हाइट को लंबा बनाया, एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रमोशन नहीं करा बोर्नविटा का, होता है क्या असर? होता है क्या बोर्नविटा का असर? है ना? नहीं ना वो सिर्फ इसके लिए होता है कि भाई खाना पीना अच्छा हो जाए। चलो ठीक है, किसी ने वही बोर्नविटा लिया, बूस्ट लिया, और भी कुछ चीज़ें होंगी, सेरेलैक वगैरह जो होगा, है ना। सेरेलैक रहता क्या? हाँ, हॉर्लिक्स रहता, हाँ, आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय रहता ना एक, हाँ। लेकिन ठीक है, उसकी हाइट बढ़ गई, लेकिन उसके बच्चे की हाइट कैसे बढ़ेंगी? क्योंकि वो डीएनए में है उसके, ऐसा रहता बेटा, है ना। हाँ, तुमने अगर मशीन के ज़रिए अपने हेयर करली बना लिए, तो क्या आपके बच्चों के हेयर करली बनेंगे? नहीं ना। हाँ, ऐसा रहता है कंसेप्ट, ये एक्वायर्ड में बोला गया था। इसीलिए इनके बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इन्हीं प्रोजेक्ट के ऊपर। एक साइंटिस्ट का नाम लिखो, अगस्ट, AUGUST, इसी थ्योरी में है। साइंटिस्ट का नाम लिख, अगस्ट वाइजमन, WEISMAN, अगस्ट वाइजमैन, WEISMAN, अगस्ट वाइजमैन रिजेक्ट दिस लैमार्क थ्योरी।
reject this Lamarck theory. Reject this Lamarck theory by using rat experiment. अगस्त नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को डिनाई किया, रिजेक्ट किया लैमार्क की थ्योरी को। पता उन्होंने क्या किया था? उन्होंने रैट लिया, जैसे ये रैट, ये है बेटा मेल, उधर रैट लिया, रैट फीमेल, रैट मेल, रैट फीमेल। इन्होंने क्या किया? इन दोनों रैट की टेल काट दी और ये ऑब्जर्व किया क्या इनके जो बच्चे बनेंगे इनको टेल है कि नहीं है। समझा मैंने क्या बोला? एक्वायर्ड कैरेक्टर, जीवन में जो प्राप्त किया वो बच्चों में आ जाएगा, वो बोल रहा हूं ना मैं। तो हमने किसकी टेल काट दी? इसकी भी टेल काट दी। अगर लैमार्क सही थे, अगर लैमार्क ने बोला ना कि जीवन में जो कैरेक्टर प्राप्त करेंगे बच्चों में आ जाएगा, तो इनके बच्चे कैसे बनने वाले थे? बिना टेल के बनेंगे ना लैमार्क के हिसाब से। लेकिन सही में ऐसा होता है क्या? हमने इसके टेल काट दी, इसके टेल काट दी, इनके बच्चा कौन बना? रैट। क्या इसको टेल है? आएंगे कि नहीं आएंगी? मतलब लैमार्क की थ्योरी सही नहीं थी, लैमार्क की थ्योरी सही नहीं थी। पता है ना कौन सी थ्योरी? वो एक्वायर्ड कैरेक्टर वाली। हाँ हाँ, नहीं, उन्होंने कम से कम ये 22 जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट किया। ये माइस के ऊपर ऐसा नहीं कि पहले ये पेरेंट्स लिए बच्चा बन गया और डायरेक्ट, ऐसे नहीं। ये 22 एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, ऐसे कम से कम 22 एक्सपेरिमेंट किए ऐसे, तो भी बच्चा टेललेस नहीं मिला, मतलब पूंछ वाला ही मिला। समझा ना? हाँ, जितने बने बच्चे, मतलब ये जनरेशन, हर एक की टेल काटते गए, हर एक की टेल काटते गए। जो बच्चे बनते गए वो टेल वाले बनते गए ना। 22वीं पीढ़ी भी कैसी बनी उनकी? टेल वाली बनी। ऐसा था वो। नेचुरली नहीं, नेचुरली देखो, नेचुरली होना अलग चीज़ है और एक्वायर्ड का मतलब जानते हैं आप? एक्वायर्ड मतलब उसने वो प्राप्त किया, आर्टिफिशियली प्राप्त किया। व्हाट इज एक्वायर्ड? उसने आर्टिफिशियली उस चीज़ को प्राप्त किया। जैसे मैंने बोला ना, मैं एग्जांपल लिया ना मैंने, जैसे आपके हेयर नेचुरली स्ट्रेट है। नेचुरली कैसे है? तो बच्चे के हेयर भी कैसे बनेंगे? नेचुरली स्ट्रेट। लेकिन अगर आपने मशीन के जरिए करली बनाए तो वो एक्वायर्ड हुआ ना। मशीन के जरिए क्या बनाया आपने? करली, वो क्या हो गया? एक्वायर्ड। अब सेम कैरेक्टर बच्चे में आएगा क्या करली हेयर का? नहीं, वो मेरा बोलना था। लैमार्क की कुछ बातें सही थी, कुछ नहीं थी। लैमार्क की कुछ बातें सही थी और कुछ नहीं थी। हाँ, एक ऑर्गन का हो सकता है। सर कैसे? ऑर्गन का ऐसे हो सकता है कि पहले ज़माने में हमारे पूर्वज एकदम, उनको अपेंडिक्स था, हमें भी है, लेकिन उनका अपेंडिक्स का फ़ायदा होता था क्योंकि वो घास फूस खाते थे उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, जब मीट नहीं था, मांस नहीं था, फायर नहीं था, है ना, तब की बात कर रहा हूँ मैं। आज हमारे लिए अपेंडिक्स कौन बन गया है? वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया। कौन बन गया? हाँ, ऐसा यूज ही नहीं उसका। तो कुछ बातें उसकी सही है, कुछ गलत है। लेकिन ये जो उसकी बात है, ये कौन सी बात सर? एक्वायर्ड कैरेक्टर वाली, ये साफ झूठ है। कौन सा कैरेक्टर उसका झूठा है? एक्वायर्ड वाला, कि जीवन में मैंने प्राप्त कर लिया, मेरे बच्चे भी ऐसे बनेंगे। ये नहीं हो सकता कभी। हाँ, कौन सा एक्सटर्नल होता? हाँ, हो हो वाइटल फोर्सेस, हाँ इंटरनली।
मला समजलं तुमको काय म्हणणं आहे. लॅमार्कने लॅमार्कचे काही पॉईंट्स होते. पहिला पॉईंट काय होता? व्हायटल फोर्स, तो काही हद नाही चांगला आहे. दुसरा कोणता होता? तो पण चांगलाच आहे. तिसरा कोणता होता? तो पण चांगलाच आहे. चौथा कोणता होता? ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर, म्हणजे आपण जे जीवनामध्ये प्राप्त केलं आहे बाहेरून ते आपल्या मुलांमध्ये येणार, ते रॉंग होतं. त्यामध्ये इंटरनलचं काहीच नाही आलं. ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर मीन्स जर तू खूप अभ्यास केला, हे कोणतं कॅरेक्टर झालं? ॲक्वायर्ड झालं. बरोबर आहे. तुम्ही हाईट इन्क्रीज केली स्वतःची, ते काय झालं? ॲक्वायर्ड झालं. म्हणजे बाहेरून काहीतरी फोर्सेस यूज केले ते ॲक्वायर्ड झालं आहे. तसं यांनी काय केलं? जिराफनी, त्याचं म्हणणं काय होतं? जिराफ नेहमी नेकची प्रॅक्टिस करायचा. ते उंच धाड होतं ना, ते खायचा प्रयत्न करायचा. त्याची गर्दन काय झाली? लॉंग. ते कॅरेक्टर कोणतं झालं? ॲक्वायर्ड. मग ते ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर प्राप्त केलं जिराफने, मग त्यांचे मुलं पण काय झाले? तसेच लॉंग गर्दनवाले झाले. हां, अरे तसं नसतं ते. असं झालंच नाही कधी. जिराफची कधीच गर्दन लंबी झाली नाही. तो पहिलेपासून लंबे गर्दनचा होता. तो DNA लंबा होता त्याचा. ही स्टोरीज खराब है. स्टोरी एक्चुअली ऐसी है, वो जिराफ की कभी गर्दन लंबी हुई ही नहीं. वो कभी उसने कोशिश ही नहीं किया लंबी गर्दन करने का. अपने नेचर में लंबी गर्दन वाले जिराफ पहले से ही थे. प्रैक्टिस कर करके लंबी गर्दन नहीं हुई इनको कभी. समझे क्या? फिर गधा भी कोशिश करेगा एक दिन, लंबी गर्दन वाले गधा कैसे दिखेगा वो? जिराफ ने कभी कोशिश की नहीं. ये कहानी है. सुनो मेरी बात. लैमार्क ने बोला था ऐसे. लैमार्क ने बोला था कि जिराफ ने कोशिश की होगी लंबी गर्दन वाला, तब वो लंबे गर्दन का बना. लैमार्क ने बोला था. बराबर है. लेकिन स्टोरी क्या है? सुनो, स्टोरी ऐसा है, हमने पढ़ा है इकोलॉजी. इकोलॉजी में एक कंसेप्ट था, कंपटीशन में जिसकी डोमिनेंसी होती है वो रहता है, जिसका नहीं रहता डोमिनेंसी वो निकल जाता है. पता है आपको? एक था ना एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स, कि दो में से कोई एक रहेगा बाकी निकल जाएगा. सेम कहानी है. एक जंगल था. इस जंगल में दो तरह के एनिमल थे. एक शॉर्ट गर्दन वाले जिराफ थे और एक लॉन्ग गर्दन वाले जिराफ थे. अब ये लॉन्ग गर्दन जो है उसकी, ये उसके DNA में ही थी. पहले से ही लंबी गर्दन वाले जिराफ थे और छोटी गर्दन वाले जिराफ थे. अब हुआ क्या? अगर यहाँ पे कोई पेड़ है तो पेड़ खाने के लिए यहाँ पे दोनों जिराफ आ गए, लॉन्ग गर्दन और शॉर्ट गर्दन. बताओ कौन जल्दी वहाँ पे खाना पाएगा? तो इसकी प्रजाति कंटिन्यू रहती. ये फिटनेस वाले कैरेक्टर में आता है. काय में आता? तो ये कंटिन्यू रहा और ये धीरे धीरे नष्ट हो गया. ऐसी वो स्टोरी है. वो समझ में आया? हाँ. इसकी ग्रेजिंग पावर ज़्यादा है, लंबी गर्दन वाले हैं, पेड़ पौधे खा सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, और उसके चक्कर में छोटी गर्दन वाले जिराफ यहाँ से चले गए. ये कहानी ऐसी है. तो ये इसकी लंबी गर्दन इसके DNA में ही था, उसने वो प्राप्त नहीं किया. ओके. हो सकता है उसके ऊपर किसी एनवायरनमेंट का असर हुआ हो. एनवायरनमेंट के भी हो सकता है. एनवायरनमेंट की वजह से आपका DNA चेंज हो सकता है. जैसे एग्जाम्पल, साउथ के लोग ज़्यादा मेलानिन वाले हैं एनवायरनमेंट की वजह से, और यूरोप के लोग फेयर हैं. ये वही छोड़ो, जम्मू कश्मीर के लोग फेयर हैं और केरल के लोग थोड़े सांवले हैं. क्या फ़र्क है इन दोनों में? एनवायरनमेंट का असर है, DNA का असर है. ओके.
अगर पेरेंट्स बहुत ब्रिलियंट है और उन्होंने ब्रिलियंट से प्राप्त की है उनके जीवन में, क्या सही में आप जानते हो कि हर होशियार पेरेंट्स का बच्चा होशियार ही रहता क्या? हाँ, रहता क्या? ओके, आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया बेटा, आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया जिसका नाम था लेमैर्किज्म। दूसरा लिख डार्विनिज्म, मतलब दूसरी थ्योरी लिख। सेकंड थ्योरी कौन से लिख के दिया था मैंने हेडलाइन? हाँ हाँ, डार्विन थ्योरी लिख, लिख बेटा डार्विन थ्योरी। लिख डार्विन थ्योरी लिख। इसकी थ्योरी के कुछ पॉइंट लिख, पहले लिख पहला पॉइंट। कुछ पॉइंट्स है थ्योरी के। डार्विन ने क्या लिखा था सर? डार्विन ने लिखा था बेटा अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। किसके बारे में? लिख, दे रोट अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। They wrote about natural selection. They wrote about natural selection. Mention in a book. Mention in a book. उन्होंने मेंशन किया था एक किताब में उनके बारे में। Mention in a book. बुक का नाम लिख, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, किताब का नाम लिख बेटा, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। मैंने क्या लिख के दिया देखो, डार्विन ने लिखी थी थ्योरी जिसका नाम क्या था? नेचुरल सिलेक्शन। और उस नेचुरल सिलेक्शन को उन्होंने एक किताब में मेंशन किया था। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम क्या है? याद रखो, इसको ऑलवेज याद रखना, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, हाँ। अब उन्होंने लिख अभी पॉइंट्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लिख बेटा पॉइंट्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट लिख पॉइंट्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहला पॉइंट लिख, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला पॉइंट लिख, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। हर एनिमल चाहता है कि उसके बच्चे मैक्सिमम बने। हर एनिमल चाहता है कि उसके बच्चे मैक्सिमम बने। दैट इज कॉल्ड एज हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। हर एनिमल चाहता है कि उसके बच्चे मैक्सिमम बने। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख, टोटल नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। टोटल नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। टोटल नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब ये क्या है सुन, जैसे कोई एनिमल है, जैसे एलिफेंट है, और जैसे कोई मॉस्किटो है या कोई स्नेक है, इसकी भी कैपेसिटी है हाई प्रोडक्शन की, इसकी भी कैपेसिटी हाई प्रोडक्शन की, लेकिन ये अपने लेवल के हिसाब से बच्चों को जन्म दे सकता है क्योंकि इसका टाइम ज़्यादा है, प्रेगनेंसी का टाइम। और आई मीन प्रेगनेंसी का टाइम है, कैपेसिटी ज़्यादा है इसकी, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है। इनमें बच्चे कम बनेंगे, बच्चे कम बनेंगे लेकिन जीवित रहेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, इसमें बच्चे कम बनेंगे लेकिन जीवित रहेंगे क्योंकि केयरिंग वाला है ये। एलिफेंट क्या है? केयरिंग वाला है। इंसान में बच्चे कम बनेंगे लेकिन केयरिंग में रहेंगे। सांप का ऐसा नहीं है, सांप में बच्चे मैक्सिमम बनेंगे, जैसे कि 20 बच्चे बन गए सांप में, 20 बच्चे बन गए, लेकिन 20 का रेशो 20 नहीं रहता, वो हाफ हो जाता है, वो हाफ हो जाता है। आधे अंडे तो खुद ही खा लेता है वो सांप,
जैसे मच्छर के बच्चे जितने बनते उतने जीवित रहते हैं क्या, उसमें से 50% वैसे ही मर जाते हैं। मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन रेट ऐसा कोई नहीं यहाँ पे जिसका रेट बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा बच्चे बना मतलब बना भी लिया तो अल्टीमेटली वो कांस्टेंट लेवल पे आ जाता है, क्योंकि ये कंपटीशन वाला ज़माना है, ये नेचर है, यहाँ पे नंबर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, वो मैक्स टू मैक्स बढ़ नहीं सकता। सांप ने 20 बच्चे दिए ना, तो 20 के 20 जिंदा नहीं रहेंगे, उसमें से 50% वैसे ही मर जाएंगे, नंबर हो गया कांस्टेंट। समझा मैंने क्या बोला? हाँ। तीसरा लिख, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नाम सुना होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। बेटा स्ट्रगल है इसलिए बच्चों का नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है, बढ़ता नहीं है वो ज़्यादा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसका मीनिंग लिख ब्रैकेट में, कंपटीशन, इसका मीनिंग लिख कंपटीशन। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या लिख, कंपटीशन। कंपटीशन दो तरह से होता है, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, एक होता है इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा का मतलब होता है कंपटीशन बिटवीन सेम स्पेसीज, बिटवीन सेम स्पेसीज, बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज, डिफरेंट स्पेसीज। कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज। ये लिखा आपने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज कंपटीशन। कितने पॉइंट हो गए लिखना, 3। चौथा लिख, ये तुम्हारा हो गया क्या लिखना, हाँ 4th पॉइंट लिख, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। पांचवा पॉइंट लिख, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इतना हो गया, बस इतने पॉइंट हैं इस थ्योरी के, नेचुरल सिलेक्शन के। दो साइंटिस्ट के नाम लिखो जो डार्विन के साथ मतलब डार्विन उनसे प्रभावित थे या डार्विन उनके बारे में बात कर रहे थे, बस बाकी हम फिनिश करेंगे। एक का नाम लिख, साइंटिस्ट का नाम लिख बेटा, थॉमस माल्थस, थॉमस माल्थस। वर्क ऑन पॉपुलेशन, वर्क ऑन पॉपुलेशन, थॉमस माल्थस, वर्क ऑन पॉपुलेशन। मतलब थॉमस माल्थस नाम के साइंटिस्ट ने वर्क कहाँ पे किया था, हाँ, और इनके काम से प्रभावित हुए थे डार्विन। थॉमस माल्थस के काम से, उसके प्रोजेक्ट से कौन इन्फ्लुएंस हुए थे, कौन प्रभावित हुए थे, कौन इंस्पायर हुए थे, डार्विन। तो क्वेश्चन ये आता है, डार्विन किन के काम से प्रभावित हुए थे, थॉमस माल्थस के, वो लिखो आप, थॉमस माल्थस वर्क ऑन पॉपुलेशन एंड इन्फ्लुएंस द डार्विन, एंड इन्फ्लुएंस द डार्विन।
ठीक है, हाँ। उसके बाद ये पहले साइंटिस्ट थॉमस माल्थस। अब दूसरे साइंटिस्ट जो है थोड़े अलग है, अब वो कैसे सुनो। एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वेलस। अल्फ्रेड वेलस नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो, मेरी बात सुनो, अल्फ्रेड वेलस नाम के साइंटिस्ट थे। सुन ले बेटा, अगर ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर यहाँ पर है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका इधर है, और इधर थोड़ा बहुत इंडिया का पोर्शन है, और यहाँ पर फिर हाँ इस तरफ ए फॉर ऑस्ट्रेलिया है, इधर थोड़ा सा वो मलेशिया वगैरह एरिया आएगा, मलेशिया वगैरह। तो मेरा बोलना क्या है वो सुन। यहाँ पर एक आइलैंड था जिनका नाम था गैलापागोस, याद आया क्या? यहाँ पे एक आइलैंड था, नाम क्या था? गैलापागोस नाम का यहाँ बेट था, और यहाँ पर वर्क कर रहा था बेटा एक साइंटिस्ट का नाम क्या? डार्विन। उस ज़माने में कुछ नहीं था, मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं था, नेटवर्क नहीं था, कम्युनिकेशन कम था। इस आइलैंड पे कौन काम कर रहे थे? डार्विन। और वैसा ही यहाँ पर एक आइलैंड था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यहाँ पे एक आइलैंड था, इस आइलैंड का नाम था मलाई आर्चीपेलागो। बताऊंगा मैं, नाम क्या इसका? मलाई आर्चीपेलागो, ये इन आइलैंड का नाम है। यहाँ पर वो साइंटिस्ट काम कर रहे थे दूसरे वाले, वेलस नाम के। कौन साइंटिस्ट? अल्फ्रेड वेलस। और दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, पता है? नेचुरल सिलेक्शन। दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। कौन सा? जैसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, कोई और दूसरी जगह बैठा है वो बायोलॉजी पढ़ रहा है, सेम चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना? मैं वैसी बात कर रहा हूँ। तो इस आइलैंड पे ये भाई साहब काम कर रहे थे, इस आइलैंड पे ये भाई साहब काम कर रहे हो, दोनों का एक में को पता नहीं, दोनों को एक में का पता नहीं। डार्विन को ये पता नहीं कि मेरे प्रोजेक्ट पे और कोई काम कर रहा, इनको ये नहीं पता कि मेरे प्रोजेक्ट पे और कोई काम कर रहा, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था ना। अभी तो आप रिसर्च पेपर है, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वो ऑनलाइन आ जाते हैं कि ये इस प्रोजेक्ट पे ये भाई साहब काम कर रहे हैं। उस ज़माने ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन फेमस ये हो गए डार्विन जी, क्योंकि ब्रिटिश वाले थे, इनको फंडिंग होता था, गवर्नमेंट से फंडिंग होता था, इनका नाम ज़्यादा आता था गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, और ये भाई साहब थोड़े कम फेमस थे। कभी कभी क्या होता है, वैसे एक साइंटिस्ट है मेंडल, नाम सुना है? कभी कभी क्या होता है कि इंसान अच्छे रहते हैं, काफ़ी अच्छा वर्क रहता है, लेकिन वो आ नहीं पाता दुनिया के सामने, तो हम बोलते हैं ये कम पढ़े, या इनको कुछ आता नहीं, या फिर वो बराबर साइंटिस्ट नहीं। ऐसा नहीं था, वो आए नहीं दुनिया के सामने, है ना? उनको थोड़ा यू नो दैट मार्केटिंग करना, ये करना, वो करना, वो प्रॉपर नहीं उनको एडजस्ट हुआ। कैसे एक्सपोज करे खुद को? जैसे एग्जांपल, कुछ बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना उनको आता नहीं है, तो कम मार्क लेते हैं। होता है ऐसे कभी कभी। कुछ बच्चे ऐसे रहते, पढ़ाई कम करते, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन खतरनाक रहता है उनका, तो ज़्यादा मार्क लेते हैं। होता है ऐसे। तो इनको हेल्प थी गवर्नमेंट की, तो बढ़ गया आगे, नाम आ गया पेपर में, डार्विन डार्विन, चारों तरफ डार्विन थे, है ना? ऐसा है बेटा। तो इनका नाम लिखा है तूने? लिख, अल्फ्रेड वेलस, नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्ट उनकी पोस्ट है वो। अल्फ्रेड वेलस कौन थे? ये नेचुरलिस्ट। और कौन से आइलैंड पे काम कर रहे थे? ये एनसीईआरटी में लिखा है इसका नाम, ये आइलैंड का नाम टिक कर लेना, ठीक है? बाकी मैं कल बात करूं, आने वाले संडे को टेस्ट है, आपको पता है ब्रीदिंग